ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कर्ण पार्क से, जहां पर आप देखते हैं कि आज पूरे हरियाणा से जो है विकलांग इकट्ठे हो जाते हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा भर के जो विकलांग हैं वो करनाल के कर्ण पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। पेंशन की मांगे हैं इनकी और कहीं ना कहीं नौकरी की। हालांकि ये चाहते हैं कि DC रेट पर जो है कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से जो है ये बेरोजगार है। ये इनकी जो है पेंशन में बढ़ोतरी की मांगों को लेकर जो है तमाम ये विकलांग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे जरूर हो जाते हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर विकलांग जरूर पहुंचे हुए हैं, एक बारी उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा भर से जो विकलांग है वो आज करनाल के कर्ण पार्क में इकट्ठे जरूर हो जाते हैं। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे एक बारी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे, क्या मांगे आपकी? सर, मेरा नाम पवन कुमार उमरी, कुरुक्षेत्र विकलांग विकास कल्याण ट्रस्ट से कोषाध्यक्ष हूँ मैं। तो हमारी जो मुख्य मांग है, हमारा जो एक्ट है 1995, उसके तहत हमारा जो बैकलॉग 1995 से जो खाली पड़ा है उसको कोई भी सरकार आए और वो हमारा बैकलॉग भरे। और दूसरी बात जो हमारे डिसेबल पर्सन है उनको रोज़गार की मांग है। और तीसरी बात, हमारे जो विकलांग साथी किसी भी कारणवश और वो जो हो चुके हैं उनको DC रेट की पेंशन दी जाए। और हम ऐसी सरकार का अब बहिष्कार करते हैं जो हमारी मांगों को ऊपर तक लेके नहीं जाएगी। धन्यवाद। तो किसी से आपने बातचीत करी, प्रशासन से, अधिकारियों? 1995 से हम बात नहीं करते आ रहे हैं, आज तक स्वाय आश्वासन के हमारे को कुछ नहीं किसी भी सरकार ने दिया। BJP सरकार भी काफ़ी साल से रह के चली गई, उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। चुनाव का समय, लगातार अलग अलग पार्टियां आ रही होंगी, आपके पास भी आया कोई वोट मांगने? वोट मांगने हमारे पास, जब हमारी गिनती नहीं आती तो वोट मांगने तो कौन आएगा हमारे साथ? हमारी वोट तो ली जाती है, लेकिन हमारे दुखड़ा सुनने वाला कौन है? कोई सरकार नहीं सुनने वाली हमारी। तो बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से पूरे हरियाणा भर से जो है यहाँ पर इकट्ठे ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी मांग को लेकर जो है यहाँ पर इकट्ठे ज़रूर हो जाते हैं। हालांकि कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति मेंबर कुरुक्षेत्र से सतवीर सिंह कश्यप, बजीतपुर पिपली। और दिव्यांगों के साथ जो पिछले 10 साल से जाति की जा रही है कि विकलांगों की आवाज़ को हमेशा दबाया ही जाता है प्रशासन के द्वारा और सरकारों के द्वारा। जो भी हमारी विकलांगों की समस्या, उन पे कभी भी आज तक गौर नहीं की गई है कि आम जो फिजिकली स्वस्थ आदमी है क्या उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। तो राइट तो सबसे पहले दिव्यांग का बनता है, लेकिन आज तक भी किसी भी सरकार ने दिव्यांगों की सुध नहीं ली। आज भी पढ़े लिखे दिव्यांग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी रोजगार नहीं दिया जाता, वह उन्हें बहकावे में लिया जाता है। वह आज तक जो भी सरकारें आ रही हैं, इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का जो भी अभी इलेक्शन होना है, उसमें भी क्या देखा जाए तो घोषणा पत्र में कभी भी दिव्यांग को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वो दिव्यांगों की सुध ले। अगर वोट बैंक की गिनती में अगर कहीं कमी आती नजर आएगी तो उसमें दिव्यांगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि लगातार इतने समय से अपनी मांगों को लेकर जगह जगह जा तो रहे हैं, क्या इनकी मांगे कब तक पूरी होती है? क्योंकि अभी फिलहाल आचार संहिता लगी है, इलेक्शन का भी समय है। ऐसे में हर पार्टी जो इनके पास आती है, वोट मांगने के लिए आती है, लेकिन इनकी सूद लेने वाला हालांकि कोई भी नहीं है। जी, जैसे कि पहले भी बताया गया और प्रधानमंत्री द्वारा भी कहा जाता है कि हमने जो है गरीब BPL परिवारों में घर मकान बनाए हैं, लेकिन मैं आज भी आपको, हमारे पास लिस्ट है बाकायदा, कम से कम कुरुक्षेत्र जिले की अगर मैं बात करूं तो 250 से ज़्यादा इतने दिव्यांग हैं जिनके अभी भी पक्की छत व मकान उपलब्ध नहीं है, जो उनका अभी भी उनका कोई लैट्रिन या बाथरूम की सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाई है। और हालांकि उससे भी ज़्यादा ने इन सुविधाओं से तो वंचित थे, उसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जाता है कि कभी उनके BPL राशन कार्ड में गड़बड़ी की जाती है तो कभी उनका बिल जो है वो डबल भेज दिया जाता है। कभी उनका मेडिकल जो जितने % पहले बना है, क्या वो डॉक्टर 10 साल पहले जिन्होंने किसी हैंडीकैप का 100% मेडिकल बनाया था, तो क्या आज वो दिव्यांग क्या स्वस्थ हो चुका है कि उसका मेडिकल को कम कर दिया जाता है, उसे 60% कर दिया जाता है, जिसका 70% है उसे 50% किया जाता है, इसका 100% है उसको 70% दिखा दिया जाता है। और बाकायदा जब उसके बारे में छानबीन की जाती है, दोबारा से डॉक्टर साहब से या किसी से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि आपका पहले हाथ यहाँ से कटा हुआ था। तो आप देखिए भाई साहब, ध्यान दीजिए, आपका पहले हाथ यहाँ से कटा हुआ था तो 70% मेडिकल दिया गया था। तो अगर आपका हाथ अगर यहाँ से कटा हो तो आपको जो है 70% तब बनाया जाएगा। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा या आप इस पे ध्यान दें, क्या यहाँ से हाथ कटने के बावजूद वो आदमी कोई कसी या तसला किसी प्रकार की कोई मेहनत कर सकता है? वो उसके साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। और रही बात
जब भी कोई दिव्यांग किसी भी ऑफिस में जाता है वहाँ पे व्हीलचेयर व्यवस्था नहीं होती, और जैसे वो किसी कार्य के लिए जाता है उसको आश्वासन दिया जाता है कि आपका ये कार्य कर दिया जाएगा। लेकिन एक तरह से मैं कहूँगा कि विकलांगों को एक अनदेखा ही किया जा रहा है, अनदेखा ही किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि दिव्यांग समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में इस सरकार को ही अनदेखा ना कर दे। तो बिल्कुल देखते हैं कि काफ़ी सारी परेशानी जो है इनको कहीं ना कहीं उठानी जरूर पड़ती है, हालांकि विकलांग है और इसके होते हुए जो है इनको कहीं ना कहीं तमाम परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, चाहे वो बात करें नौकरियों की बात करें, चाहे अलग अलग परेशानियों की बात करें। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप कहाँ से पहुँचे हैं? भैया मैं बाढ़ पिपाड़ा से आया हूँ, मेरा नाम सुकरम पाल है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो युवा साथियों के और प्लस में जो विकलांग है उनके भी हरियाणा कौशल रोजगार के तहत फार्म भरे गए थे, जो हैं उनको रोजगार को नहीं दिया गया। 236 के हिसाब से 236 का चालान कटवाया गया था, जो कौशल के फार्म भरे गए थे। मैंने सारी विकलांग पेंशन उसमें लुटा दिया है, आज तक भी मेरा कोई नाम नहीं आया। और मेरा BPL था और BPL भी काट दी गया। हम घर में 3 विकलांग हैं। मैंने बाई रिक्वेस्ट पंचकूला भी रिक्वेस्ट करी कि मेरे को रोज़गार दिए जाए, और हमारा जमीन मतलब भूखे मर गया। मैम वहाँ से भी इग्नोर कर दिया। बाबूजी बता क्या करें हम। बिल्कुल देखते कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर जो है जो पूरे हरियाणा भर के जो विकलांग हैं वो आज करनाल में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगें जो है कब तक जो है वो पूरी हो पाती हैं। मुकुल तीजा, करनाल वेकी न्यूज़, करनाल।